Yes, read the first question. Simple harmonic motion is the projection of uniform circular motion on x-axis, y-axis, reference circle, any diameter of reference circle. Yes, we have seen one concept regarding this. This is the x-axis, this is the y-axis, दिस इज द सेंटर एंड हमारे पास एक पार्टिकल है. वो पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. ओके समझो उसका पोजीशन है P, उसका हमने प्रोजेक्शन यहाँ पे डाल दिया एट द पॉइंट M. अब देखिए ये P पॉइंट अगर इस पोजीशन पे आया तो M इधर शिफ्ट हो जाएगा. अब P अगर नाउ P अगर इस डायरेक्शन में मूव होने लगा लाइक दिस, तो M वापस से इधर मूव होगा. ओके मीन्स दिस कंसेप्ट वी हैव सीन. ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि P इस तरीके से मूव होगा तो ये जो प्रोजेक्शन है उसका M भी इस डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली मूव होगा. वापस जब P इस डायरेक्शन में जाएगा तब M वापस से इस डायरेक्शन में मूव ऑन करेगा लाइक दिस. ओके दिस कंसेप्ट इज ट्रू विथ एनी ऑफ द डायमीटर. एक्चुअली इसको बोला जाता है रेफरेंस सर्कल मेथड. रेफरेंस पॉइंट था ये P वॉज द रेफरेंस पॉइंट एंड ये जो मेथड है उसको बोला जाता है रेफरेंस सर्कल मेथड. ओके सो इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी डायमीटर. It is applicable for any diameter. So this reference circle method is applicable for any diameter. So simple harmonic motion is the projection of uniform circular motion. मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे UCM भी होता है एंड SHM भी होता है. एंड ये जो SHM होता है इट इज पॉसिबल अबाउट एनी डायमीटर. कोई भी डायमीटर आप यहाँ पे कंसिडर कीजिए, इट इज पॉसिबल ऑन एनी डायमीटर. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. द सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल विथ कांस्टेंट स्पीड. एक पार्टिकल है सर्कुलर मोशन कर रहा है अबाउट दिस पर्टिकुलर सेंटर O एंड इसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट है. स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट. अब देखिए द सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल विथ कांस्टेंट स्पीड, ये जो मोशन यहां पे हो रहा है इज पीरियोडिक एंड सिंपल हार्मोनिक. सिंपल हार्मोनिक बट नॉट पीरियोडिक. neither periodic nor simple harmonic. It is periodic but not simple harmonic. Option A. periodic and simple harmonic. यस देखिए ये जो सर्कुलर मोशन होता है ना, ये सर्कुलर मोशन में बहुत बार सर्कुलर मोशन के साथ रोटेशनल मोशन भी होता है. ओके सर्कुलर मोशन के साथ रोटेशनल मोशन होता है पर एसएचएम नहीं होता है. देखिए कल भी हमने एक एग्जांपल देखा था प्लैनेटरी मोशन में. देखिए एक प्लैनेट है और ये सेंटर में सन है. प्लैनेट इसके अबाउट मूव हो रहा है तो ये प्लैनेट जो है ये सर्कुलर मोशन करता है, रोटेशनल मोशन भी करता है. पर प्लैनेट सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए जाता है क्या? ऐसे नहीं. प्लैनेट सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करता है और ये जो मोशन रहता है पार्टिकल का ये पीरियोडिक मोशन रहता है. ये मोशन जो है ये पीरियोडिक मोशन है पर सिंपल हार्मोनिक नहीं है. So option D is correct. It is periodic but not simple harmonic.
देखिए मैक्सिमम टाइम जब सर्कुलर मोशन होता है ना, तो आप कंसेप्ट यहाँ पे अंडरस्टैंड कीजिए। ये जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये पार्टिकल ये खुद के अबाउट घूमता है, मतलब ये रोटेशनल मोशन करता है। ओके, इस सेंटर के अबाउट भी घूम रहा है, मतलब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब ये रोटेशनल मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब ये पार्टिकल या फिर ये जो प्लैनेट है, ये कुछ ऑसिलेशन करते हुए आगे जा रहा है क्या? नहीं, ऑसिलेशन करते हुए आगे नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे एसएचएम नहीं होता है। रोटेशनल मोशन होगा एंड सर्कुलर मोशन भी यहाँ पे होता है। एंड ये जो सर्कुलर मोशन है ये पीरियोडिक रहता है, बट सिंपल हार्मोनिक नहीं रहता। इट इज पीरियोडिक मोशन बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। A particle executing simple harmonic motion with an amplitude a, एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड है a एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। एम्पलीट्यूड a एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू द मैक्सिमम वेलोसिटी। मुझे फाइंड करना है मैक्सिमम, मैक्सिमम एक्सेलरेशन है पहले, मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू द मैक्सिमम वेलोसिटी। ये वैल्यू मुझे यहां पे फाइंड आउट करना है। अब देखिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन मींस व्हाट? इट इज ए ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन यहां पे ए है। एंड मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब इट इज ए ओमेगा। सो ए कैंसल, ओमेगा ओमेगा कैंसल, बच गया कौन? ओमेगा। सो ए मैक्स टू द वी मैक्स क्या आएगा? ओमेगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए कंसेप्ट आप थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कीजिए। जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होता है ना, उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होता है एंड उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है। जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, उसका वेलोसिटी जीरो होता है एंड एक्सेलरेशन उसका मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ए ओमेगा स्क्वायर एंड मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला है ए ओमेगा। अब देखिए दोनों का रेशियो अगर निकाला तो ए कैंसिल, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, बचेगा क्या? ओमेगा, खत्म। A particle executing simple harmonic motion with an amplitude, एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। याद रखो एसएचएम वर्ड आया मींस इट इज द क्वेश्चन फ्रॉम ऑसिलेशन। इसके बाद याद रखो पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड, एक दूसरा पार्टिकल है, ये पार्टिकल भी एसएचएम कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड दिया है, उसका एम्पलीट्यूड कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। ओके, एंड टाइम पीरियड इज ऑल्सो गिवन। टाइम पीरियड इज गिवन 2 सेकेंड। this t equal to 2 seconds. The velocity and acceleration of the particle when the displacement is 5 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट भी दिया है 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। वेलोसिटी निकालना है एंड एक्सेलरेशन हमें निकालना है। एम्पलीट्यूड दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है एंड टाइम इज ऑल्सो गिवन। अब देखो मुझे वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, अब देखो ए दिया है, एक्स दिया है, अब ओमेगा तो दिया नहीं, ओमेगा नहीं दिया पर टाइम दिया है। सो दिस ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी। सो इट इज 2 पाई बाय 2। सो ओमेगा इक्वल टू आएगा पाई। सॉरी, यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया है ना, नो इट इज 2 ना, सॉरी इट इज 0.2 ना। टाइम कितना दिया है?
0.2. I will take here omega equal to 2 pi by t. So it is 2 pi by 0.2 ना, टाइम 0.2 दिया है, ये 2 नहीं है, ये 0.2 दिया है टाइम क्वेश्चन में. Here it is 0.2. So it will become, इसको सिंप्लीफाई करो, ओमेगा इक्वल टू आएगा 0.1, नीचे है डिवीजन में, ऊपर जाके 10 हो जाएगा इंटू पाई, रेडियन पर सेकंड. सो ओमेगा आ गया 10 पाई रेडियन पर सेकंड. अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, v इक्वल टू ओमेगा, इट इज 10 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ए का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 5 एंड एक्स अगेन 5. ए का वैल्यू 5, एक्स का वैल्यू 5, ये क्या हो गया फिर 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर ना, तो ये तो 0 हो गया. फिर वेलोसिटी कितना आएगा 0. यस. अब कितने ऐसे ऑप्शन है जिसमें वेलोसिटी 0 है? एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे तो, इसलिए आगे का पार्ट सॉल्व करने की कुछ भी जरूरत नहीं है. ऑप्शन सी इज करेक्ट, जिसमें वेलोसिटी देखो मीटर पर सेकंड में है और वो डायरेक्टली 0 है, इसलिए डायरेक्टली हम ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं. पर हम एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करके देखेंगे. यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ना, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. अब देखो माइनस ओमेगा का स्क्वायर मतलब 10 पाई का स्क्वायर इंटू एक्स कितना है 5 सेंटीमीटर है वो. ओके 5 इंटू 10⁻⁻². So this 10⁻⁻² and this 10⁻+2 will get cancelled. So it is pi square into 5 आएगा, pi square into 5. ये माइनस एज इट इज रहेगा, सो इस हिसाब से -5 पाई स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन आया -5 पाई का स्क्वायर. ये आ गया एक्सेलरेशन, मैच हो गया पूरा आंसर. ऑप्शन सी इज करेक्ट. अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, वापस एसएचएम कर रहा है. द फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का फेज डिफरेंस कितना होगा, कितना होगा? देखिए अभी एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर, फिर अलग से पूछा जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन का कितना है. ओके तो हम इसका पूरा मैटर ही यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे. देखिए जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया है, वापस से मैं सब फॉर्मूले आपको बताता हूँ. x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा रहता है या फिर फाई रहता है. x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई. v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ये की कंसेप्ट है इस चैप्टर के. अगर आपको ये 3 फॉर्मूले पता नहीं होगा तो आप इस चैप्टर में 0 है. ओके अब देखिए उसने पूछा क्या है, प्रीवियस प्रॉब्लम इसके रिलेटेड था, उसके पहला प्रॉब्लम इसके रिलेटेड था, ये प्रॉब्लम भी उसके रिलेटेड है. देखिए उसने पूछा है मुझे कि डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी में फेज डिफरेंस कितना होता है, तो हम ये पूरा मैटर यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे. डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई. ओके दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई. नाउ ये कब होगा फॉर्मूला, व्हेन पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम मीन टू द एक्सट्रीम, एंड एक्सट्रीम टू मीन अगर होगा तो x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई. अब देखो डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला है, वेलोसिटी का क्या आएगा फिर फॉर्मूला, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मुझे. डी एक्स बाई डी टी वो आएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई. बराबर है, एकदम बराबर है. सर ऑप्शन बी.
yes, yes, option B is correct beta. Now I got here V equal to A ओमेगा cos ओमेगा t plus 5. मैं आपका पूरा ही कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ एक्सेलरेशन के बारे में भी. अब देखिए डिस्प्लेसमेंट में क्या आया है, साइन आया है, और वेलोसिटी में क्या आया है, कॉस आया है. याद रखो, अगर एक इक्वेशन में साइन है और दूसरे इक्वेशन में कॉस है तो वहां पे फेज डिफरेंस रहता है पाई बाय 2. देखिए मैंने आपको बताया था ये कंसेप्ट एक्चुअली क्या रहता है. साइन वेव मतलब इस तरीके का वेव, ओके, या फिर ये भी साइन वेव ही है, ये दोनों भी साइन वेव है. ओके, कोसाइन वेव मतलब कैसा रहेगा, कोसाइन वेव मतलब ये इधर से चालू होता है, किधर से, इधर से चालू होता है, लाइक दिस. ये हो गया कोसाइन वेव. अब देखिए आप सीधे सीधे इस पॉइंट को नोटिस कीजिए और इस पॉइंट को नोटिस कीजिए. ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये वहां से स्टार्ट हो रहा है. दोनों में देखिए फेज डिफरेंस कितना आएगा, 90 डिग्री. मीन्स साइन एंड कोसाइन में जो फेज डिफरेंस होगा यहाँ पे वो होगा पाई बाय 2, मीन्स 90 डिग्री. कितना होगा, पाई बाय 2, 90 डिग्री. ऑप्शन बी इज करेक्ट. या फिर सीधी सीधी बात एकदम, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पे गए तो वहां पे फेज डिफरेंस कितना रहता है, पाई बाय 2. डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी में कितना रहता है, पाई बाय 2. अब एक्सेलरेशन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे. एक्सेलरेशन का क्या आएगा फॉर्मूला, इसको वापस से डिफरेंशिएट किया तो इट विल बिकम dv बाय dt. ऊपर लिखता हूं, dv बाय dt इक्वल टू a ओमेगा एज इट इज, ये कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा वापस ओमेगा t प्लस 5 एंड एक ओमेगा वापस इधर, बराबर. नाउ ये हो गया किसका फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का. अब आप मुझे बताइए कि डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस कितना है. देखिए डिस्प्लेसमेंट में क्या है, साइन है. एक्सेलरेशन में क्या है, एक्सेलरेशन के साथ माइनस साइन है. एक्सेलरेशन के साथ क्या है, माइनस साइन. मतलब उसका मीनिंग क्या हुआ है, ये इधर से स्टार्ट हुआ एंड ये इधर से स्टार्ट हुआ है. समझ रहे आप लोग, साइन का मीनिंग ये होता है एंड माइनस साइन का मीनिंग ये होता है. अब दोनों में अगर आपने देखा तो फेज डिफरेंस कितना है, इट इज पाई. पाई. यस, ये सीधे सीधे कितना है, ये तो सीधे सीधे पाई है. देखिए ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, मतलब यहाँ पे फेज डिफरेंस होता है पाई. ओके, पॉइंट यहाँ पे खत्म. देखिए इन शॉर्ट बता रहा हूं, इसके बाद में आप लोग क्या याद रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. ओके, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी में फेज डिफरेंस है पाई बाय 2, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में है पाई बाय 2, एंड डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन में है पाई. खत्म. ये चीज यहाँ पे आप याद रखिए बस, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में. डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में पाई बाय 2, वेलोसिटी एक्सेलरेशन में वापस पाई बाय 2, बट डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन में होता है पाई. नेक्स्ट एकदम चिल्लर क्वेश्चन है, देखो उसको जरा अच्छे से. सर स्क्रीनशॉट काढायचं होतं. यस, टेक दिस वन. डी ऑप्शन. नाव सांग बेटा एकदा मला. कोणी सांगितलं आन्सर, साधारण. व्हेरी गुड बेटा, खूप दिवसानंतर तुझा आवाज ऐकला मी. अ पार्टिकल एक्झिक्यूटिंग एसएचएम विथ अ टाइम पीरियड टी. एक पार्टिकल है वापस एसएचएम कर रहा है, पूरा चैप्टर हो गया पार्टिकल अभी भी एसएचएम कर रहा है. ओके, पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम और इसका पीरियड है टी. इसका पीरियड कितना है, टी है. अब देखिए पीरियड मतलब एक साइकिल, मतलब एक बार ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा,
नीचे जाएगा, वापस ऊपर आएगा, इसको बोलते हैं एक साइकिल में टी। एंड इसका एम्पलीट्यूड है ए, एम्पलीट्यूड कितना है ए। द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज्ड ओवर क्वार्टर ऑसिलेशन इज, क्वार्टर समझता है, क्वार्टर मतलब इट इज 1/4। 1/4। यस एग्जैक्टली, जिसको ये चीज पता है उसका आंसर आ गया। देखिए क्वार्टर ऑसिलेशन मतलब क्या, देखिए ऊपर गया, नीचे आया, वापस नीचे आया, ऊपर गया। अब देखिए क्वार्टर मतलब इसका 1/4 पार्ट उसने कंप्लीट किया है, मतलब जितना उसने यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया है वो कितना होगा, मुझे वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी मींस डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, बराबर है। सो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, 1/4 में, 1/4 में मतलब एक ही ये पाथ वो कवर करेगा। एक पाथ मतलब कितना डिस्टेंस आया, ये ए आ गया। अब देखिए ऐसे ए 4a के लिए कितना टाइम लगता है, टी लगता है। फिर 1/4 ए के लिए कितना लगेगा, ऑब्वियसली t/4 लगेगा। सो इट इज t/4। सो ये हो गया वेलोसिटी 4a डिवाइडेड बाय t। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मतलब क्वार्टर डिस्टेंस कवर किया है, मतलब टाइम कितना लगेगा, क्वार्टर ही लगेगा। 1/4 डिस्टेंस कवर किया है मतलब टाइम लगेगा 1/4। Which of the following relationships between the acceleration a and the displacement x of a particle executing simple harmonic motion? मतलब ये चार ऑप्शन हमारे पास दिए हैं, इसमें से कौन सा रिलेशन ऐसे बताता है कि एसएचएम हो रहा है। हर रिलेशन में कौन मेंशन किया है उसने, ए एंड एक्स, एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट उसने मेंशन किया है। सॉरी एम्पलीट्यूड नहीं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट उसने मेंशन किया है। तो ये चार में से कौन सा इक्वेशन है जो बताता है कि एसएचएम हो रहा है। अब देखिए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या रहता है, डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम याद है क्या किसी को, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा का स्क्वायर एक्स, बराबर। सो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर मतलब एक्सेलरेशन ना, मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर ऐसा इक्वेशन होगा तो क्या होगा, एसएचएम होगा। अगर इस तरीके का इक्वेशन है तो एसएचएम हो रहा है, ऐसा उसका मीनिंग होता है। अब देखिए इस तरीके का इक्वेशन दिख रहा है किसी को यहाँ पे, डी ऑप्शन। ऑप्शन डी। यस एग्जैक्टली। देखिए a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, देखिए यहाँ पे a है, x है, एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना है, -2 है, मतलब ओमेगा कितना है, √2 है। अब बाकी सब रिलेशन हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x का स्क्वायर है ना, पर हमारे इक्वेशन में क्या है, x का स्क्वायर है क्या, नहीं, वहां पे सिर्फ x है, यहाँ पे भी x का स्क्वायर है। ओके, सो x का स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, मुझे क्या चाहिए, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मुझे x का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे a का भी स्क्वायर नहीं चाहिए, और मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे a है पर यहाँ पे x का स्क्वायर है इसलिए ये फेल हो गया, यहाँ पे a है, यहाँ पे भी x का स्क्वायर है इसलिए ये भी फेल हो गया, यहाँ पे a है, यहाँ पे x भी है पर यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे a है, यहाँ पे x भी है और यहाँ पे माइनस भी है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। मतलब ऑप्शन डी की केस में क्या हो रहा है, एसएचएम हो रहा है।
नेक्स्ट, in an SHM, x is the displacement and a is the acceleration at time t. x displacement है and a acceleration है and t is the time. The plot of a against x for one complete oscillation will be, प्लॉट मतलब हमें ग्राफ यहाँ पे कंसिडर करना है। x हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, a यहाँ पे कंसिडर किया है। द प्लॉट ऑफ a अगेंस्ट x कैसे आएगा, हमें पता नहीं है कैसे आएगा। Straight line. यस, वेरी गुड बेटा। दिस एक्सेलरेशन मीन्स a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, बराबर। मीन्स व्हाट, दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x ना। एक्सेलरेशन कैसा है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। इसीलिए क्या होता है, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 रहता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम रहता है, क्योंकि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जैसे x बढ़ता है एक्सेलरेशन बढ़ते जाता है, सो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है, सीधा सीधा रिलेशन है, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, सो ग्राफ विल बी अ सीधा स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन। Yes, read the next question. A particle executing SHM according to the equation x equal to, equation दिया है पूरा का पूरा, the displacement and acceleration of the particle at t equal to 1.5 second is. ओके, हमें इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। व्हाट इज द गिवन इक्वेशन, देखिए x इक्वल टू 5u cos 2 pi small t plus pi by 4. This is the given equation. Displacement and acceleration of the particle कब निकालना है, जब टाइम हुआ 1.5 से। डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज एक्सेलरेशन दोनों भी हमें निकालना है। ओके, अब देखिए हम पहले ट्राई करेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट भी निकाल दिया है यहाँ पे तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। सो x इक्वल टू 5u cos 2 pi इंटू 1.5u प्लस पाई बाय 4। चलो सिंप्लीफाई कर दो इसको। सो x इक्वल टू 5u cos, इट इज 3 pi ना, प्लस पाई बाय 4। 1.5 इंटू 2 इज 3, 3 pi प्लस पाई बाय 4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने इसका रूल आपको बताया था क्या करना है। इस x इक्वल टू 5u cos, यहाँ पे ऑड वैल्यू है, ऑड, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको पाई बाय 4 लिख सकता हूँ। ओके, यहाँ पे ऑड अगर वैल्यू होगा मतलब पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, तो मैं डायरेक्टली इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। नहीं तो आपका घिसा पीटा वही मेथड आप यूज कीजिए, 3 पाई प्लस पाई बाय 4, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और पूरा पाई को आप सॉल्व कर दीजिए। वो मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। नहीं तो फिर ये डायरेक्टली यहाँ पे ऑड वैल्यू होगा तो इधर का जो एंगल रहता है वो वैल्यू एज इट इज हम कॉस के साथ यहाँ पे ले सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। आपका मैथ्स का जो फॉर्मूला है मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ, कॉस ऑफ 3 पाई प्लस थीटा अगर होगा तो वो आता है माइनस कॉस ऑफ थीटा। यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ओके, सो देखिए 5 एज इट इज कॉस 3 पाई प्लस पाई बाय 4 मतलब माइनस कॉस ऑफ पाई बाय। सो x इक्वल टू माइनस 5 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 4 कितना आता है,
1/√2। 1/√2 मत लो उसको, फिर हमें कैलकुलेशन में और प्रॉब्लम आ जाएगा यहाँ पे। 1/√2 मतलब 0.707 ना। ओके, सो 0.707 आएगा, मतलब आंसर आना चाहिए मेरा -3 पॉइंट समथिंग, 3.5 लाइक दिस। ओके, तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का, उससे ही हम फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट -3.5 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट -3.5 दिया है, तो उससे डायरेक्टली हम इसको टिक कर सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन आपको निकालना ही है बाद में, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू -ω²x आप यूज करो। एक्सेलरेशन इक्वल टू -ω²x, एंड इस इक्वेशन में ओमेगा कितना है, ओमेगा 2π है ना यहाँ पे, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर किया तो x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव, मतलब ओमेगा कितना है यहाँ पे 2π, एंड x इज हाउ मच, x का वैल्यू आ गया है -3.5, दोनों को सिंप्लीफाई कर दो, दैट इज योर फाइनल आंसर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। टेक द स्क्रीनशॉट। यस, लेट अस डिस्कस which of the following statements is true for the velocity and the acceleration of a particle executing simple harmonic motion। वापस वही mean position, extreme position। okay, when v is maximum and a is 0। अब देखिए यहाँ पे पोजीशन कौन सा बोला है उसने, executing simple harmonic motion। ओके, v is maximum, a is 0। अब देखिए हम इस केस में क्या करेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। मीन पोजीशन पे क्या होता है, v मैक्सिमम होता है, तब एक्सेलरेशन कैसा होता है, 0 होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे v 0 होता है, तब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, v जब मैक्सिमम होता है तब a 0 होता है। यस, ये तो मुझे ट्रू लग रहा है, पहला ही ऑप्शन। सेकंड वाला चेक करते हैं, व्हेन v इज 0 a इज 0। देखिए वो क्या बोल रहा है, v जब 0 होता है तब a 0 होता है क्या, नहीं, a तब तो मैक्सिमम होता है। व्हेन v इज मैक्सिमम a इज मैक्सिमम, जब v मैक्सिमम होता है तब a मैक्सिमम नहीं होता है, a 0 होता है। वैल्यू ऑफ a इज 0, वट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ v। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि a का वैल्यू 0 ही रहता है, v का वैल्यू कुछ भी होने दो, नहीं, ये भी रॉन्ग है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, आपने एकदम करेक्ट आंसर दिया। Read the question. A block of mass m is attached to a spring of spring constant k. Mass m है, spring constant k is free to oscillate with angular velocity omega in a horizontal plane without friction or clamping. It is pulled to a distance x0 and pushed toward the center with velocity v0 at time t equal to 0। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है x0 एंड वेलोसिटी कितना है v0 जब टाइम है 0। दोनों भी केस में टाइम कितना है, 0 है। The amplitude of oscillation in terms of omega, x0 and v0 is। एम्पलीट्यूड हमें निकालना है, पर एम्पलीट्यूड कौन सी टर्म में होना चाहिए, ओमेगा, x0 एंड v0 की टर्म में एम्पलीट्यूड मुझे यहाँ पे चाहिए। ओके, अब देखिए इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इट इज पुल्ड टूवर्ड डिस्टेंस x0 बोल रहा है एंड पुश टूवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ इसको ढकेला गया है। मतलब इसका इक्वेशन क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या आएगा,
सेंटर की तरफ जा रहा है, मतलब x इक्वल टू ए कॉस आना चाहिए ना यहाँ पे, ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि सेंटर की तरफ जा रहा है, मतलब मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है। मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है मतलब कहां से जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से जा रहा है, मतलब फॉर्मूला क्या आएगा, x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, उसने बोला है कि t जीरो है एंड x कितना है, x जीरो है, तो ये वैल्यूज यहां पे रख दीजिए। सो ये आएगा x जीरो इक्वल टू ए कॉस ऑफ फाइव, क्योंकि t जीरो की वजह से ओमेगा टी कितना हो गया, जीरो हो गया ना, टी जीरो होने की वजह से ओमेगा टी कितना हो गया, जीरो हो गया। सो एक्स जीरो इक्वल टू ए कॉस ऑफ फाइव यहां पे आ गया। ओके, आई विल कॉल इट एज द फर्स्ट रिलेशन। नाउ डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है यहां पे, ये डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला आई विल रीराइट हियर ना, एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इससे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, वेलोसिटी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, v इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ओमेगा, मीन्स v इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आएगा किसका फॉर्मूला, वेलोसिटी का, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब वेलोसिटी के लिए कंडीशन क्या दिया है उसने, वही कंडीशन है, वो क्या बोल रहा है, v इक्वल टू वी जीरो एंड t इज इक्वल टू जीरो, इसमें रख दो वापस, v की जगह पे रखना पड़ेगा वी जीरो माइनस ए ओमेगा, अब ओमेगा टी वापस से जीरो, इधर आएगा साइन फाइव, मैं इसको बोलता हूं इक्वेशन टू। सो ये वी जीरो इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन फाइव आ गया। अब देखो यहां पे साइन फाइव एंड कॉस फाइव मुझे दिख रहा है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कॉस फाइव इक्वल टू एक्स जीरो बाय ए, एंड ये जो इधर आएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डायरेक्टली हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, चलो स्क्वायर एंड ऐड इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड टू को स्क्वायर कर दो एंड ऐड कर दो, स्क्वायर एंड ऐड वन एंड टू, इसको अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। सो क्या आएगा ये, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, यहाँ पे गेस भी कर सकते हैं, सीधे सीधे गेस करने की कोशिश करो थोड़ा सा। Option D. यस व्हेरी गुड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। थोडंसं जर गेस केलं ना, लगेच तुम्हाला इकडे आन्सर कळतं बघा तसं, स्क्वेअर अँड ऍड इक्वेशन वन अँड टू। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए साइन फाइव इक्वल टू वी जीरो बाय ए, सॉरी वी जीरो बाय ओमेगा, क्योंकि ए इधर रखा है, ए साइन फाइव की टर्म में आया, और ये ऑलरेडी ए कॉस फाइव की टर्म में है। अब दोनों को स्क्वायर करके अगर मैंने ऐड किया इस टर्म को एंड इस टर्म को, तो आप ओरली उसका आंसर बता सकते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल टू एक्स जीरो स्क्वायर प्लस वी जीरो बाय ओमेगा का स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन आएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव कितना आएगा, वन आएगा, इसको रखना पड़ेगा। बाकी का जो आगे का टर्म है, एक्स जीरो स्क्वायर प्लस वी जीरो बाय ओमेगा का स्क्वायर, इसको स्क्वायर रूट में सिर्फ हमें रखना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, ये आएगा ए इक्वल टू अंडर रूट एक्स जीरो स्क्वायर प्लस वी जीरो बाय ओमेगा का स्क्वायर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप गेस भी कर सकते हैं उसको शॉर्टकट में।
नेक्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय, ये डिस्प्लेसमेंट है, x इन मीटर है, t इन सेकंड है, एम्पलीट्यूड एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल इज, एम्पलीट्यूड कितना दिख रहा है मुझे यहाँ पे 3 दिख रहा है, पर हर ऑप्शन में एम्पलीट्यूड उसने 3 ही दिया है, मतलब एम्पलीट्यूड से गेस करने का कोई भी चांस नहीं है। मुझे निकालना है क्या अब यहाँ पे, एम्पलीट्यूड तो 3 है हर जगह पे, मैक्सिमम स्पीड निकालना है, v मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा रहता है, Option C. ए मुझे पता है 3 है, ओके, ओमेगा, कंपेयर द इक्वेशन, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, मतलब ओमेगा कितना है 2 पाई है, सो v मैक्स कितना आएगा 6 पाई, C option. v मैक्स 6 पाई एंड यस v मैक्स से ही हमारा आंसर आइडेंटिफाई होता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यस, लास्ट 2 प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। A particle executes SHM of period 12 second. After 2 seconds, it passes through the center of oscillation. The velocity is found to be, velocity दिया है, the amplitude of oscillation is how much? Take this problem as a homework, simple है, टाइम दिया है, वेलोसिटी भी दिया है और एम्पलीट्यूड निकालना है बस। इसका आंसर भी बता देता हूं मैं आपको, ऑप्शन डी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज 40 सेंटीमीटर एंड स्प्रिंग कांस्टेंट 4000 न्यूटन पर मीटर। लेंथ दिया है एंड स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है न्यूटन पर मीटर में, ओके। अ मास ऑफ 20 kg is hung from it. The extension produced in the spring is, स्प्रिंग का लेंथ है 40 सेंटीमीटर, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है 4000 न्यूटन पर मीटर, उसको मास सस्पेंड किया है 20 kg, एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग इज, तो इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना प्रोड्यूस हो जाएगा। नाउ देखिए, एक्सटेंशन निकालना है मतलब मुझे एक्स फाइंड आउट करना है, एक्सटेंशन इज नथिंग बट इलोंगेशन, ओके। देखिए, वी नो दिस f इक्वल टू के एक्स, वी ऑल्सो नो f इक्वल टू एम जी, तो दिस एम जी इक्वल टू के एक्स कर सकते हैं। मुझे इलोंगेशन मतलब x निकालना है, सो x इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाय के, m कितना दिया है 20, g इज 9.8, उसको 10 पकड़ते हैं हम अप्रोक्सीमेटली, एंड k इज हाउ मच 4000, okay, so 1 2 1 2, so it is 1 divided by 20 na, 1 divided by 20 means 1 by 2 means 0.5 into this 10 raised to minus 1, so 0.05 आएगा ना। ऑप्शंस आर गिवन इन सेंटीमीटर ना, हमारे मीटर में आ गया। सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, इसको अगर मीटर में किया तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 5 इंटू 10 रेस टू 5 आएगा ना, ये 0.05 है। देखिए 0.05 मीटर है, सो ये आएगा 5 सेंटीमीटर ना, ये 5 सेंटीमीटर आएगा, 5 सेंटीमीटर मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर।